Hello viewers, my name is Dr. Rajendra Singh Rajal. I am an assistant professor in Government College Kota, Department of Zoology. इस वीडियो में हम फ़िश के रिमेनिंग स्पेसिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फ़िश स्पेसिमेंट्स के बारे में चर्चा की थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे यहाँ पर हम नेक्स्ट कुछ फिशेस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में हम क्लेरियस यानी कि जिसे कॉमनली मगूर कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लेरियस सामान्यतः इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और आसपास के एरिया में पाई जाती है। इसे क्लेरियस बाइट्रिकस स्पीशीज़ फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर में मिलती है। ये ऑस्टिक्थिस के साइप्रेनिफॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें कि एंटीरियर वर्टिब्री फ्यूज्ड होती हैं और कार्टिलेजिनस के स्थान पर बोनी स्केलेटन पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो सबसे विशेष गुण है वो है कि मगूर में गिल रेस्पिरेशन इज सप्लीमेंटेड विद एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए गिल्स के साथ साथ अन्य एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। इसमें आगे की ओर बाब्स नज़र आते हैं जिससे इसको पहचाना जा सकता है। इसके अलावा एक लार्ज डॉर्सल फिन होता है और एनल फिन और पीछे की ओर कॉर्डल फिन पाया जाता है, जबकि पेयर्ड पेक्टोरल और वेंट्रल फिन पाए जाते हैं। इसके अलावा इट कैन रिमेन अवे out of water for long time due to accessory organs for respiration. So this is Clarius and commonly known as Magur. Next we have to discuss about Valago attu. That is also a member of class Osteichthyes and order Cypriniformes. इसके अंतर्गत वेलेगो अट्टू को कॉमनली लाची कहते हैं और जो कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर्स में पाई जाती है और रिवर्स की गहराई में पाई जाती है। इनमें वेबेरियन ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा गिल मेम्ब्रेन्स फ्री होती हैं and scales are absent. So we can say that body is covered with naked skin and mandibular barbs are present at the front of mouth. तो इस तरह से इसका सबसे मुख्य लक्षण नेक्ड स्किन है, जिसमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं और आगे की ओर मुंह हेड के आगे की ओर मैंडिबुलर बार्ब्स पाए जाते हैं। इसमें एनल फिन होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन होंगे और साथ में पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं। गिल को कवर करते हुए ओपरकुलम पाया जाता है और लैटरल लाइन सिस्टम को आप देख सकते हैं। तो दिस इज द Valago attu, commonly known as lachi. Then we will discuss about the pterois. Pterois जो कि कॉमनली स्कॉर्पियन फिश कहलाती हैं, ये मराइन विविपेरस
कार्निवरस एंड ए स्लगिश फिश, यानी कि ये समुद्री जल में पाई जाती है और जरायुज होती है तथा मांसाहारी होगी, और नेचर इसका स्लगिश होता है। ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सीज में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी बॉडी ऑब्लोंग होती है, जो मोर और लेस कंप्रेस्ड होती है, इलोंगेटेड होती है, एंड इट इज़ कवर्ड विद स्केल्स एंड डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। And head is spiny, containing large eyes. You can see the large eyes, then nostril, mouth, and provided with membranous processes and spines. So this is the structure of head. Then dorsal fin contains 11 to 17 spines. You can see the spines on dorsal fin, and on anal fin there are 1 to 3 spine, you can see. Then 8 to 18 rays are present in fin, and then air bladder is physoclistus, यानी कि यहाँ पर जो एयर ब्लैडर होते हैं वो फाइसोक्लिस्टस टाइप के होते हैं। इसके अंतर्गत स्पाइरकल्स एब्सेंट होते हैं, और इसका जो सबसे मुख्य गुण है वो होता है कि टेरोइस एक डेंजरस फिश है। इफ़ अटैक्ड यूजिंग इट्स शार्प ब्रूड एंड डोर्सल स्पाइन लाइक हाइपोडर्मिक निडल्स, इट इंजेक्ट्स स्टिंगिंग एंड पैरालाइजिंग वेनम, यानी कि इसके अंतर्गत ये हाइपोडर्मिक निडल के समान स्पाइंस होते हैं जो कि स्टिंगिंग करते हैं और वेनम के थ्रू इसके प्रे को या फिर किसी एनिमी को पैरालाइज कर देते हैं। तो दिस इज़ अ डेंजरस फिश टेरोइस एंड कॉमनली नॉन एज स्कॉर्पियन फिश, क्योंकि इसमें स्कॉर्पियन की तरह स्टिंगिंग कैपेबिलिटी होती है जिसका कि वेनम पैरालाइज करने की क्षमता रखता है। इसके बाद नेक्स्ट फिश दैट इज सिंगनेथस। सिंगनेथस को हम कॉमनली कहते हैं पाइप फिश दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। इसके अलावा ये हम कह सकते हैं कि ये एक मरीन फिश है और इस साथ साथ ही ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है, एंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो एट सम प्लेसेस। इसका जो शरीर होता है वो संपीड़ित होता है और एलोंगेटेड होता है, एंड द स्किन इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटल बैंड्स। यू कैन सी द प्लेट्स ऑन द स्किन, and the anterior half of the head is produced into a suctorial snout having mouth and eyes, यानी कि इसके सिर के अग्रभाग में सक्टोरियल स्नाउट और उसके अलावा माउथ एंड आइज पाई जाती हैं। इसमें गिल्स रिड्यूस्ड होते हैं, और इसके अलावा डोर्सल फिन इज प्रेजेंट हैविंग 16 to 20 rays. Then this is an oviparous fish with external fertilization. इसका सबसे मुख्य गुण ये है कि ये पेरेंटल केयर शो करती है, यानी कि यंग वंस डेवलप इन द ब्रूड पाउच till they hatch. So this is an important fish of class Osteichthyes under the order of Syngnathiformes, and this Syngnathes is commonly known as pipe fish. Then this is the important specimen from the point of fish specimens, that is hippocampus. इसको हम सामान्यतः सी हॉर्स कहते हैं। सी हॉर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो
पोजीशन होता है वो वर्टिकल स्विमिंग पोजीशन होता है, और इसका जो हेड है वो हॉर्स हेड से रिसेंबल करता है। इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हिप्पोकैम्पस का कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी कि सभी जगह ये पाया जाता है वार्म वाटर्स में, स्पेशली इन इंडिया, जापान, चाइना एंड मलेशिया। देन दे स्विम अपराइट, swaying this tail and gyrating their trunk in graceful manner। इसका जो एंटीरियर एंड है, इसकी जो शेप है वो लाइक नेक एंड हेड ऑफ हॉर्स दिखाई देता है, इसीलिए इसको सी हॉर्स भी कहते हैं, एंड दैट इज़ द साइंटिफिक नेम इज़ हिप्पोकैम्पस एंड कॉमन नेम इज़ सी हॉर्स। सो इस दरियाई घोड़े की एक और ख़ास बात है कि इसके अब्डोमेन के ऊपर एक पाउच पाया जाता है, जिसमें कि यंग वंस को डेवलपमेंट के लिए समय मिलता है, यानी कि एग्स का डेवलपमेंट इस एब्डोमेन के ऊपर जो ब्रूड पाउच होता है उसी में होता है। और इसके शरीर पर, ट्रंक पर रिंग लाइक बॉनी प्लेट्स आसानी से देखी जा सकती हैं। देन द नेक्स्ट फिश इज इकेनिस। इकेनिस, जिसे हम सामान्यतः सकर फिश कहते हैं, ये ऑस्टिक्टिस क्लास के इकेनिफॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत आती है। इसमें डॉर्सल फिन मॉडिफाई होकर एडेसिव डिस्क बनाता है, जिसको आप हेड के ऊपर देख सकते हैं, एक एडेसिव डिस्क नज़र आ रही है, जो कि इसका डॉर्सल फिन है का मॉडिफिकेशन है। एंड द सकर फिश आर एम्प्लॉयड टू कैच टर्टल ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यानी कि ये जो सकर फिश है, ये अफ्रीका की जो ईस्ट कोस्ट के जो नेटिव्स हैं वो इसको टर्टल्स को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सकर ऑन इट्स हेड। इसकी जो शरीर है वो एलोंगेटेड होता है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है, और ये कवर्ड होता है विद स्मॉल स्केल्स, एंड पेक्टोरल फिन इज इंसर्टेड हाई अप। देन द लार्ज एनल फिन एंड सेकंड डॉर्सल फिन इज ऑल्सो देयर, एंड द टेल इज होमो सर्कल। तो इकेनिस को हम सकर फिश कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सकर ऑन इट्स हेड, एंड दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डॉर्सल फिन ऑफ दिस फिश। देन द नेक्स्ट इज टेट्राडोन। टेट्राडोन के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑस्टिक्टिस क्लास के ऑर्डर टेट्रा ओडोंटिफॉर्मिस के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत टेट्राडोन को हम ग्लोब फिश भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो गोलाकार होता है, और ये एक मराइन फिश है जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल तथा अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस में पाई जाती है। इसकी बॉडी लाइट ब्राउन होती है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर बैंड्स भी पाए जाते हैं शरीर के ऊपर, फ्रॉम द बैक अप टू द साइड्स। Then the body is rounded and adapt according to need, ये अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। बॉडी इज कवर्ड इज स्मॉल स्पाइनी सब इम्ब्रिकेट बोनी लैमिनी से कवर्ड होगा इसका बॉडी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट दे आर नोन एज ग्लोब फिशेज। देन द नेक्स्ट इज डायोडॉन। डायोडॉन की अगर बात करें हम, तो डायोडॉन को हम पॉर्क्यूपाइन फिश कहते हैं, एंड इट लुक्स लाइक a porcupine due to the presence of
spines on its body. You can see the movable scans on the whole body of this diodon fish, and so it is known as porcupine fish. They are poisonous fishes, and they are non-eatable, and they attracted attention from the earliest time as they were frequently preserved as क्यूरियोसिटीज़, यानी कि ये एक पॉइजनस फिश है और इनकी जो स्किन होती है वो लेदरी होती है, इस पर स्पाइंस पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पॉर्क्यूपाइन फिश भी हम कहते हैं. So these are some important fish specimens, and that is all about the fish specimens. Hope you have enjoyed this video. Thank you very much for watching this video.